जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक महान समाज सुधारक, एक महान अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म 14 तारीख को, जो कल आने वाली है, कल छुट्टी है तो इसलिए आज ये समारोह यहाँ पे किया गया। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में, जहाँ पे अभी आर्मी का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, जो मार्क्समैन होते हैं, जो निशानेबाज होते हैं, इंडियन आर्मी के शूटर्स, जो हमारे मंत्री भी रहे राठौर साहब, तो वो उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग करी और बहुत सारे इंडियन आर्मी के बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे ट्रेन किए जाते हैं। तो ये भी एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनकी याद में ही वहाँ पर वो सेटअप किया गया कि इतने बड़ी शख्सियत का जन्म एमपी के मऊ में हुआ। एमपी का मऊ, अगर आप एमपी में जाएं कहीं पे भी, अभी भी उतना ही रिमोट है मध्य प्रदेश का विकास हुआ तो आज वहाँ पे रोडें बनी। वो तकरीबन 2003 और 4 के बाद से वहाँ पे रोडें बनना शुरू हुई। बहुत रिमोट था, मतलब ग्रामीण परिवेश बहुत ज़्यादा है वहाँ गाँवों में। तो उनका जन्म हुआ, तो जो उनकी लाइफ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जन्म हुआ और उनका बचपन बीता, वो इतना आसान नहीं था कि आज हम लोग यहाँ पे उनके बारे में कह रहे हैं। हम लोग समानता की बात करते हैं, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि हम लोग आज़ाद हैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए और कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जब उनका जन्म हुआ, जातिवाद इतना चरम पे था कि भीमराव अंबेडकर को अपने स्कूल में अलग बैठना पड़ता था। तो आप समझिए, बिल्कुल अलग। वो पानी पे हाथ नहीं लगा सकते थे। आज जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है, अगर उसकी बोतल छूट जाती है, जबकि स्कूलों में नल लगे हुए हैं, स्कूलों में वाटर कूलर लगे हुए हैं, बच्चा पी सकता है और हर जगह पर आया है, हर स्कूल पे, और बहुत आसान है सब कुछ करना। तो एक पीने का पानी का होता था, उस पर वो छू नहीं सकते थे। और माँ बाप इतने गरीब थे कि वो उन दिनों बोतल का सिस्टम नहीं होता था कि वो बोतल लेके जाएं बैग में और अपनी बोतल खुद ही अपना पानी पी लें। तो कई बार ऐसा हुआ कि पानी के प्यास से इतना व्याकुल हो उठे कि मतलब छटपटाने लगते थे, रोने लगते थे। ये कोई एक इंसिडेंस नहीं था कि वो उन्हें पानी नहीं मिला या उन्हें अलग बिठाया जाता था या उनके साथ कोई बात नहीं करता था। तो वो मन ही मन ये सोचते थे कि कब वो दिन आएगा जब सब लोग एक होंगे और सबको समानता का अधिकार मिलेगा। तो उस दिन एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, जिसने, अब देखो, विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं जो आज के डेट पे, जब हम लोग आज़ादी कर रहे हैं, लोग किसी को गोली मार देते हैं, हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, मतलब आक्रामक आंदोलन ज़्यादा किए जाते हैं। लेकिन उस बच्चे ने ये सोचा, क्योंकि पूत के पैर पालने में ही दिखाई देते वाली कहावत उन्होंने वहीं चरितार्थ कर दी थी। उन्होंने सोचा, नहीं, मैं इतना पढ़ूंगा कि मैं इतना सक्षम बनूंगा कि मैं पूरी देश और दुनिया के इस सोच को बदल दूंगा। इसीलिए उन्होंने वो नारा भी दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी डिग्रियां प्राप्त करी, जो इंडियन एजुकेशन को मिलने के बाद में। उस टाइम पे उनके ज़माने में विदेश जाना भी इतना आसान नहीं था। एक गरीब बच्चा कैसे जा सकता है? तो बहुत सारी भ्रांतियां। कोई कहता है कि उनको राजा साहब ने गोद ले लिया, तो गोद नहीं लिया था। जो बड़ौदा के राजा थे, सयाजी राव गायकवाड़, उन्होंने क्या किया, उन्हें पता चला, वो बड़ौदा के थे, यार ये बच्चा इतना होशियार है। तो होते हैं बच्चे होशियार, यही समझा। लेकिन जब वो उनसे मिले, उनका व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा, उनके बात करने का हुनर, उनके सोचने का हुनर, क्योंकि वो भी एक राजा थे, उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए उन्हें परखने में। और उन्होंने बोला, नहीं, इस बच्चे को जहां तक पढ़ना है, जैसे पढ़ना है और जहां पढ़ना है, इसको फाइनेंशियल एड मैं दूंगा, हमारा राज्य इसे पढ़ाई करे, इसका खर्चा उठाएगा। तो वो विदेश गए और आप सब जानते हैं कि उन्होंने अपना परचम लहराया। अब हम बात करते हैं 1-2 घटनाओं की। एक बार जब बाबा साहब